हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्पादक शब्दावली है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? वे शब्द जिन्हें हम सुनते और पढ़ते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जो सुनते हैं और पढ़ते हैं उनका प्रयोग करते हैं। वे शब्द जिन्हें हम दूसरों से सुनकर प्रयोग करते हैं, या वे शब्द जिन्हें हम पढ़ते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, या वे शब्द जिन्हें हम बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं। जो उत्पादक शब्दावली होती है वो क्या है? वे शब्द जिन्हें हम बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? कार्यालयीन भाषा नीति, या बहुभाषा शिक्षा, या मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा, या त्रिभाषा सूत्र। भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? त्रिभाषा सूत्र के नाम से। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे डैश द्वारा बढ़ावा मिलता है। किसके द्वारा बढ़ावा मिलता है? संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, या श्रव्य भाषावाद, या पूर्व शारीरिक प्रतिक्रिया, या रचनावादी भाषा शिक्षण। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद से। पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति से श्रव्य भाषावाद द्वारा बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है, या एक समान कौशल को विविध तरीकों के माध्यम से अनेक बार सिखाया जा सकता है। अनेक बार सिखाया जा सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा अधिगम के लिए अधिगम शब्दावली आवश्यक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अंतरक्रिया व्याकरणिक दक्षता और भाषा अधिगम के विकास को बढ़ावा देती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि जो सामाजिक अंतरक्रिया है वो अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा उनके बोलने एवं लिखने में की गई सभी सामान्य त्रुटियों को संकलित करती है। संकलित का अर्थ है इकट्ठा करती है। बाद में वह अपनी कक्षा में किसी भी शिक्षार्थी का नाम लिए बिना उन सभी त्रुटियों पर चर्चा करती है। वह क्या करती है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण, आकलन के बाद की गतिविधि, त्रुटियों का विश्लेषण, या प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? फीडबैक, प्रतिपुष्टि। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ऐसी गतिविधियां जिनमें शिक्षार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेषणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषाओं के सीखने सिखाने में इन गतिविधियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोड़े बनाकर कार्य करना, समूह बनाकर कार्य करना, नियत कार्य देना, या अभ्यास कराना। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, नियत कार्य देना। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है और उन्हें एक उद्धरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा में सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कह सकते हैं? समूह कार्य है, या सहायता करना, या समूहों में समस्त कक्षा कक्ष चर्चा है, या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। वो क्या कर रही है? मदद कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहायता करना। नेक्स्ट है, अर्थ के लिए अनुमान है तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, या क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया इसे समझना, या शब्दों के अर्थ ढूंढना, या उद्धरण का सार लिखना। अर्थ का के लिए जो अनुमान है ये क्या है? क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया है इसे समझना है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? विषय सामग्री का पढ़ते समय अनुमान लगाना, या विषय सामग्री अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, या विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि सिर्फ पहचानना। वकालत किसकी नहीं की गई है? सिर्फ पहचानने की। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पहचानना। पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। नेक्स्ट है, मीना किसी विशेष सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्दावली पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है।
आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? मीना किसी विशेष सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। इसका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? सक्रिय शब्दावली है, निष्क्रिय शब्दावली है, या कठिन शब्द है, या नवीन शब्द है। तो यहाँ पर निष्क्रिय शब्दावली हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, निष्क्रिय शब्दावली। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। किसे बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई है? आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, या संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता, विमर्श करने या समूह चर्चा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ए आंसर यहाँ पर सही है। इसके फुल फॉर्म आप सभी लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? शिक्षार्थियों का आकलन। देखिए, ये शिक्षार्थियों का आकलन नहीं, शिक्षार्थियों की प्रगति की बात यहाँ पर की गई है, तो अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा अनिवार्य भाषा के रूप में, या एक अतिरिक्त विकल्प, या द्वितीय भाषा के रूप में। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा को अनुमोदित करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? 22, 18, 26 या 1179। आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 22 भाषाएं दर्ज है। नेक्स्ट है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, जो उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। वे शब्द जिन्हें हम जब कोई उन्हें बोलता या बोलती है पहचानते हैं, वे शब्द जिन पर हम पढ़ते समय ध्यान देते हैं, या वे शब्द जिन्हें हम समझते नहीं। तो यहाँ पर उत्पन्न जो होता है वो क्या हो जाएगा? लेखन और वाचन। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।